Hello friends, welcome to our exam bee YouTube channel. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी कल ही मैंने एक टेलीग्राम चैनल पे एक आरटीआई का रिप्लाई देखा। वहाँ पर आरबीआई ने एक काफ़ी डिटेल रिप्लाई किया है। उसमें जितने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनके ईएसआई के, एफएम के, उसके बाद इंग्लिश पेपर के, इंटरव्यू के टोटल सारे मार्क्स दिए हैं। और उन्होंने एक अच्छी बात यह की है कि उन्होंने जो हमारा ईएसआई एंड फाइनेंस है, आपको पता है इस बार आरबीआई ने एक मिक्स पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था जिसमें 50 मार्क्स थे वो डिस्क्रिप्टिव को थे एंड 50 मार्क्स थे वो ऑब्जेक्टिव को थे। उन्होंने हर स्टूडेंट के बाइफरकेट करके मार्क्स दिए हुए हैं। तो आप अगर वो देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा इंसाइट मिलेगा। लेकिन मैंने काफ़ी वो मेहनत करके उसका एनालिसिस किया है कि यानी कि आपको समझ में आ जाए कि अगले टाइम आप जब एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें कौन से सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है, कहाँ पर थोड़ा सा मीडियम टाइप का करना है। तो ये एनालिसिस आपको आपके नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। चलो अब ये देखते हैं ईएसआई यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। जो ऑब्जेक्टिव पेपर है आपको पता है वो 50 मार्क्स का था। यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो थे वो 2 मार्क वाले थे एंड 10 क्वेश्चन जो थे 1 मार्क वाले थे, यानी कि टोटल हो गए ये आपके 50, यानी कि 30 क्वेश्चंस थे एंड टोटल मार्क्स थे 50। तो अभी यहाँ पर देखिए हाईएस्ट जो मार्क्स है वो आए हैं 41, उसके बाद लोएस्ट आए हैं 12.5 एंड एवरेज जो है ये सब सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट होगा कि जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसको इससे ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन अभी उसका डेटा तो अवेलेबल है नहीं। इसीलिए जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उसका डेटा अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पे हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 35 एंड अबव 19 लोगों को मिले हैं एंड बिलो 25 66 लोग, यानी कि 50% से नीचे काफ़ी लोगों को मार्क्स मिले। तो अगर मैं एनालिसिस करूँगा इस साल का, तो अगर आप इंग्लिश देखेंगे, उसके बाद ईएसआई देखेंगे, फाइनेंस देखेंगे, तो सबसे जो डिफ़िकल्ट या लोगों को कम मार्क्स मिले हैं वो ईएसआई में मिले हैं। और आपको पता है अभी उन्होंने इस साल इंटरव्यू का वेटेज बढ़ा दिया है। तो अभी जो आपका फेज़ 2 है मैक्सिमम, वो आप उसको कह सकते हैं कि ये एक टाइप का आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हो गया है। मैं मैक्सिमम लोगों का बात कर रहा हूँ, 80 to 85%। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि फेज़ 2 में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आए और इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम अभी क्या हुआ है, इंटरव्यू का वेटेज 75 हुआ है एंड इसका अलग से स्पेशल एनालिसिस मैंने 2 वीडियो में, अलग अलग वीडियो में मेरा जो टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल है वहाँ पर किया, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। तो ईएसआई में जनरली स्टूडेंट्स का क्या होता है ना कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है या सेकंड है, उनको पता नहीं होता है, तो उनको ये जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, ये हम इसको कहें दिस इज़ काइंड ऑफ अ जार्गन मतलब क्या है कि ऐसा वर्ड की जिसको सुन के लोगों को डर लगे। तो मैं कम से कम 2016 से बोल रहा हूँ कि एफएम पेपर इज़ वेरी इजी। इतना इजी है कि आप आज भी एग्ज़ाम दे देंगे उसमें तो 50 मार्क तो किसी को भी मिल जाएंगे। इतना इजी है क्योंकि उसमें मैनेजमेंट है जिस पे आपका कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, फाइनेंस भी ऐसा है कि जो आप पढ़ते रहते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि लोगों को पता नहीं होता है, तो उसी के बारे में लोग डरने लगते हैं। एक्चुअल डरने की है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। ये क्यों यहाँ पर कम मार्क्स मिलते हैं, एवरी ईयर की बात है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपको बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी पड़ती है, बहुत सारा डेटा होता है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँगा इंग्लिश है, फाइनेंस है, उसके बाद आपका ईएसआई है एंड इंटरव्यू में, इसमें सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट है फेज़ 2 की अगर बात करेंगे तो ईएसआई है एंड देन फाइनली इंटरव्यू तो है ही है। लेकिन अभी आपको पहले यह सोचना है कि प्रीलिम्स निकालना है, ठीक है, उसके बाद मेंस निकालना है एंड फाइनली इंटरव्यू। तो एक एक स्टेप आप आगे जाएंगे और ईएसआई का स्टडी आप जीए के साथ पैरेलल कर सकते हैं। मतलब जो ईएसआई वाला पार्ट है प्लस जो फाइनेंस है, मैं मैनेजमेंट नहीं पकड़ रहा हूँ, ये जो है ना नियर अबाउट इसका स्टडी आपके जीए के बराबर ही होता है। आप क्या कीजिए, ईएसआई का सिलेबस ओपन कीजिए, फाइनेंस का सिलेबस ओपन कीजिए, तो आपको लगेगा यार ये तो आप जीए जनरल अवेयर्स में पढ़ते ही पढ़ते हैं। बस जब जीए का पढ़ाई करेंगे तो ईएसआई फाइनेंस का सिलेबस सामने रखिए, तो आपका साइमल्टेनियसली दोनों का प्रिपरेशन हो जाएगा। और अभी भी याद रखिए प्रीलिम्स जो है वो आपका कहिए गेट पास है। प्रीलिम्स पास नहीं करेंगे तो आपको कोई फेज़ 2 लिखने नहीं देगा। ये बात समझ लीजिए, ये बहुत लोगों को पता नहीं चलती है।
at this point of time you have to devote around 70% time for phase 1 and remaining time for phase 2. तो अब ये ESI ऑब्जेक्टिव का हमने एनालिसिस देख लिया है. अब ये देखते हैं ESI का सब्जेक्टिव का एनालिसिस. देखो मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव या इसको आप डिस्क्रिप्टिव कहिए, इसमें अगर आप देखेंगे कंपैरिजन तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं. ठीक है, तो एवरेज मार्क्स यहाँ पर 31.5 के आसपास है, लोएस्ट मार्क्स 16 है, हाईएस्ट मार्क्स सेम है, वहाँ पे भी 41 था, यहाँ पे भी 41 है. 35 एंड अबव 73 लोगों को मिले हैं एंड बिलो 30 75 लोगों को मिले. तो ये हो गया आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है या आप उसको डिस्क्रिप्टिव कहिए, उसका एनालिसिस है. अभी हम दोनों का ऐड करके देखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव का मार्क्स हर कैंडिडेट के प्लस डिस्क्रिप्टिव के ऐड करके फाइनल जो टोटल मार्क्स होते हैं ईएसआई में उसमें कैसा ट्रेंड है वो हम देख लेते हैं. अभी देखिए ये ट्रेंड है ईएसआई के टोटल मार्क्स का. हाईएस्ट मार्क है 75.5, एवरेज मार्क्स नियर अबाउट 60 के आसपास है. एवरेज क्योंकि लोगों को डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स मिले हैं. लोएस्ट मार्क्स है 36.25. 65 मैं उसको कहूँगा 65 काफ़ी अच्छे मार्क्स है ईएसआई में. 65 एंड अबव नियर अबाउट 60 लोगों को मिले हैं एंड बिलो 55 जो है 66 लोगों को मिले, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग नियर अबाउट 1/3 के आसपास के लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं 1/4 25% लोग जिनको 55 से कम मार्क्स मिले. तो ये हो गया आपका एक ईएसआई का सिनारियो. आपने पहले ऑब्जेक्टिव मार्क्स देख लिए, फिर डिस्क्रिप्टिव देख लिए, अभी ईएसआई के टोटल देख लिए. अभी मैंने जो आपको कहा कि फाइनेंस इजी सब्जेक्ट है, अभी हम उसका एनालिसिस देखते हैं. अब ये देखिए ये है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. ठीक है, इसमें क्या है, फाइनेंस को नियर अबाउट 50 मार्क्स का वेटेज है एंड मैनेजमेंट को 50 मार्क्स का वेटेज है. 50% मतलब दोनों का बोल रहा हूँ मैं. यहाँ पे आप 25 पकड़ लीजिए, यहाँ पे 25 पकड़ लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50 मार्क का है एंड सिमिलर पैटर्न है. वहाँ पे 2 मार्क के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 हो गए. 1 मार्क के 10 क्वेश्चन हो गए, टोटल 50, मतलब 30 क्वेश्चन एंड 50 मार्क. अभी हाईएस्ट मार्क देखिए 48.75, यानी कि ये कैंडिडेट का एक ही क्वेश्चन गलत आया. एक क्वेश्चन गलत आया तो उसके -1 हो गए एंड जो नेगेटिव मार्क होता है 0.25, यानी कि टोटल -1.25 मार्क्स माइनस हो गए. ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन इनका गलत हो गया. ये हाईएस्ट मार्क है एफएम में. एवरेज मार्क्स है 38, काफ़ी अच्छे एवरेज. लोएस्ट मार्क है 18.75. 40 के ऊपर 40 एंड 40 के ऊपर 40 एंड अबव 106 लोगों को मार्क्स, यानी कि 80%. एंड 35 एंड बिलो 60 लोगों को, यानी कि एफएम जो ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी इजी होता है. मैं एवरी ईयर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप उसका अननेसेसरी टेंशन मत लीजिए. लेकिन मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं कि वो कहते कि मेरा कोई कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, मुझे नहीं आएगा. ऐसे बहुत लोग हैं ना, कम से कम 30-40% लोग हैं, तो ये नाम सुन के ही एग्ज़ाम ही देते नहीं है. मैं तो कहता हूँ सब लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म तो भी एटलीस्ट भरना चाहिए. पहले प्रीलिम्स पास करेंगे, फिर बाद में देखते हैं क्या होगा. बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो प्रीलिम्स में निकल जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे. 20 साल मुझे कम से कम 4-5 लोग पता है जिन्होंने फेज़ 2 का रिजल्ट, फेज़ 1 का रिजल्ट आने के बाद फेज़ 2 का प्रिपरेशन किया. 10-15 दिन में सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू भी दिया, उसमें से 4 या 5 लोग फाइनली सेलेक्ट हुए कि जिनके दिमाग में कोई था ही नहीं कि हमें आरबीआई का प्रिपरेशन करना है. लेकिन लोग क्या करते हैं, जो वॉर होता है ना, वॉर, तो वॉर में जाने से पहले ही डिफीट एक्सेप्ट कर लेते हैं. ऐसा नहीं करना है, जाके लड़ना है, फिर बाद में देखते हैं, क्योंकि जब लड़ेंगे तो सक्सेस मिलने का चांस होता है. अगर आप लड़ेंगे नहीं तो ऑलरेडी आप मतलब हार गए. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको जाना है, एग्ज़ाम देना है. तो ये हो गया एफएम का ऑब्जेक्टिव के मार्क्स का एनालिसिस. अब ये देख लीजिए सब्जेक्टिव, यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है उसमें भी हाईएस्ट 43 मार्क्स मिले हैं. एवरेज मार्क 34 है, यानी कि नियर अबाउट ये परसेंटेज टर्म में 68% है. लोएस्ट 19 है. 40 एंड अबव 40 एंड अबव 25 लोगों को मिला है. 30 के नीचे सिर्फ 40 लोगों को मिला, यानी कि 60% से नीचे बहुत कम लोगों को मार्क्स मिले हैं. ठीक है, 257 में से कह रहा हूँ हम. ठीक है, 257 में से नियर अबाउट मैक्सिमम लोगों को, यानी कि 210 के आसपास लोगों को 60% से ऊपर मार्क्स मिले. और ये जो पेपर होता है एफएम का बहुत इजी होता है, आप बिल्कुल ही डरिए मत. ठीक है, अगर आपके पास अच्छा मेंटर है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो 4 दिन में पूरा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट हो जाएगा. ठीक है, मैं 10 साल से ये एग्ज़ाम को गाइड कर रहा हूँ, आपको बिलीव करना ही पड़ेगा. अदरवाइज़ आपके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते, लोग होते कि जो आपको
नेगेटिविटी भर देंगे आपके दिमाग में कि ये नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, आपसे तो क्लर्क नहीं निकलता, आरबीआई का क्यों सोच रहे हो। देखो, फेस करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नियर अबाउट बैंकिंग के प्रीलिम्स तो एग्ज़ाम सारे सेम हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जी है, तो ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। अगर लोग कहते हैं डिफ़िकल्ट है तो ठीक है, फिर आप दूसरा ट्राई कीजिए, लेकिन ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया एफएम का सब्जेक्टिव मार्क्स का, यानी कि डिस्क्रिप्टिव का एनालिसिस। अब ये देखते हैं एफएम का टोटल ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव। देखो, हाईएस्ट मार्क है 87.5, 72 ये एवरेज है, मतलब एवरेज देखिए 72 है। लोएस्ट मार्क 46.25, 75 एंड अबव 92 लोगों को मिले हैं। कितना? 92। एंड बिलो 65 सिर्फ 35 लोग हैं। ठीक है, बिलो 65 सिर्फ 35 लोग हैं। एफएम इज़ कंपेरेटिवली ईजी, लेकिन लोगों को जो लगता है ना, नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये डिफ़िकल्ट लगता है। अभी मैं एवरी ईयर बोल बोल के थक गया हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं या आपको आजू बाजू वाले कहेंगे एफएम है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, एमबी वाले लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है तो 4-5 दिन में 70-75 मार्क लाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये साइड देख लिया, फाइनेंस देख लिया। अभी देख लेते हैं इंग्लिश। और इस साल ना इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, लास्ट ईयर थोड़े से कम मिले थे। देखो, हाईएस्ट 79 है, एवरेज मार्क 67 है। देखो, अगर आप देखेंगे ना, ये काफ़ी फ्लैट है। देखो, ये जो है ना, ये पूरा नियर अबाउट फ्लैट है, मतलब मैक्सिमम लोगों को उन्होंने क्या किया है ना, एक सिमिलर टाइप के मार्क्स दिए, बस यहाँ पे कुछ लोग और यहाँ पे कुछ लोगों को कम दिया। अदरवाइज देखिए, ये पूरा एक ही लाइन में आ रहा है, यानी कि सबको। अभी देखिए, इसमें सिर्फ 12 मार्क का फ़र्क है एवरेज और हाईएस्ट में, यानी कि इसका मतलब है कि नियर अबाउट सब लोगों को सिमिलर टाइप के मार्क्स मिले इंग्लिश में। ठीक है, इस बार इंग्लिश इतना डिसाइडिंग नहीं था, लेकिन कभी कभी इंग्लिश में काफ़ी वेरिएशन होता है। लोएस्ट मार्क तो कभी भी, अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे एंड में कोई भी एक बेल शेप अगर आप कर निकालेंगे ना, तो बहुत कम मार्क्स और बहुत ज़्यादा मार्क्स, कुछ ना कुछ रहते ही लोग। लेकिन मैक्सिमम इस केस में क्या है, ये रेंज में है। 70 एंड अबव 92 लोगों को है, 70 के ऊपर 92 लोगों को है, एंड बिलो 60 से 55 लोगों को है। तो इंग्लिश इस बार इजी रहा है, लेकिन इंग्लिश में ना काफ़ी वेरिएशन होता है। मुझे मेरे टाइम पे भी काफ़ी अच्छे मार्क्स थे इंग्लिश में, नियर अबाउट आई थिंक 77 के आसपास मार्क्स थे, वन ऑफ द हाईएस्ट। और मुझे पता है, मेरा एक स्टूडेंट था, उसको 86 मार्क्स थे एक 16 या 17 में। ठीक है, और कभी कभी बहुत कम मार्क्स भी आते हैं। मैंने देखा है लास्ट टू लास्ट ईयर एक आईएम का स्टूडेंट था, उसको 35 या 40 मार्क थे, 35 और 40 मार्क्स। कैट में आई थिंक 100% मार्क्स थे। तो उस टाइम मुझे पता नहीं अभी ये कैसे चेक करते हैं, तो मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसे कहता है कि कभी कभी ये सॉफ्टवेयर से भी चेक होता है। लेकिन आरटीआई में एक बार उन्होंने कहा था कि हम मैन्युअली चेक करते हैं, लेकिन अगर मार्क्स देखेंगे तो नियर अबाउट सबको एक एवरेज टाइप के मार्क उन्होंने एलोकेट किए हैं। तो अभी आपको ये देखना है एंड आपका पढ़ाई चालू कर दीजिए, लेकिन एक बार याद रखिए, मैक्सिमम फोकस फेज़ 1 पे होना है। जब आप फेज़ 1 क्लियर करेंगे तभी आप फेज़ 2 में जाएंगे। फेज़ 2 में सब एरिया में एवरेज परफॉर्म करना है, यानी कभी कम, कहाँ पे कम ज़्यादा नहीं, यानी कि आपका इंटरव्यू का कॉल आ जाए। और इंटरव्यू का मेरा अलग से एनालिसिस है, आप देख लीजिए, वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स मिले हैं। कुछ एग्जाम्पल होंगे आपके यहाँ पर कि बहुत कम मार्क्स मिले हैं, लोग आपको बहुत निगेटिविटी फैलाएंगे, आरबीआई का मत देना है। तो मैंने वो वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, काफ़ी 90 to 95% जस्टिस वो करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई एग्ज़ाम में जाना है तो पहले उसके सिस्टम जो है हमारी, उसको बिलीव करना ही पड़ेगा। तो अभी आपने पूरा एनालिसिस देख लिया है। फेज़ 2 के जो 3 सब्जेक्ट है, ईएसआई, एफएम एंड इंग्लिश, और मेरा इंटरव्यू का जो एनालिसिस है मेरे टारगेट आरबीआई के यूट्यूब के पेन मैंने अपलोड कर दिया है, वो देख लीजिए और एक अच्छी तरीके से प्रीलिम्स का पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। साइमल्टेनियसली ईएसआई और फाइनेंस का सिलेबस सामने रख के अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो जीए प्लस ईएसआई प्लस फाइनेंस एंड आपका ये एरिया अच्छा हो जाएगा, तो इंग्लिश का जो ऐसे है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो यही है जो जीए है ब्रॉडली, वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसी का फ़ायदा आपको फिर बाद में इंटरव्यू में भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको आपका जो प्रिपरेशन है उसके लिए टेस्ट एंड आगे जाके जितने सारे एग्ज़ाम आएंगे वो आपको देना है, उससे आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।